हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संदर्भ कैसे लिखें। आपका जो क्लास 12th है उसमें आपका बोर्ड एग्जाम है, उसमें 20 नंबर के आपके संदर्भ और व्याख्या पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 अंक आपका ये वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है, आइए आपको मैं बता दें। आपको सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा दिया गया है। ठीक है, फिर आपको ऊपर डाल लेना है ऐसे ऐसे करके पेन की सहायता से खंड का, जो भी आपका खंड है। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको सहायता से ऐसे करके अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको डालना है इसमें प्रश्नोत्तर ऐसे करके। ठीक है, आपको इसी तरह से डालना है। ठीक है, आप इसी तरह से डालेंगे, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इतना करने का आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इतना आप कॉपी में कर लेंगे। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको लाइनें खींच लेनी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आपको जो भी आपकी डबल लाइन खींचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इतनी कॉपी इतना काम करने के बाद आपको फिर यहाँ पर डाल देना है, सबसे ऊपर एक हेडिंग लगा लेनी है आपको संकेत की, ऐसे करके। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको ऐसे नीचे अंडरलाइन कर लेना है, ऐसे करना है। फिर जो भी जैसे संकेत दिया गया हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ गीता से। ठीक है, फिर आपको यहाँ डैश लगा लेना है। फिर आगे जो भी है जैसे करना है। ठीक है, इतना करना। इतना करने के बाद फिर आपको एक हेडिंग लगा लेनी है, वो हेडिंग लगा लेनी है संदर्भ की। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, संदर्भ में आपको लिखना है अपने ब्लू पेन से। ठीक है, जो भी आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लगा लेना है ऐसे करके प्रस्तुत गद्यांश, आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपकी जैसे पाठ्य पुस्तक कौन सी है, हिंदी है, फिर आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर लिख लेना है हिंदी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर हिंदी हिंदी के। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको लिख लेना है गीत। ठीक है, इतना से। ठीक है, पाठ से संकलित है। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको लिखना है इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको व्याख्या के लिए क्या करना है, फिर आपको व्याख्या के लिए यहाँ पर हेडिंग लगा लेनी, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, आपको ऐसे व्याख्या हेडिंग लगा लेनी है। ठीक है, इतने में देखने के बाद आपको पेपर में देखना है कि कौन सी व्याख्या कैसे पूछी जा रही है। फिर आपको जैसे कोई लिख रही है तो आपको फिर यहाँ पर डैश भी लगा लेना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे महादेवी वर्मा पे भी। ठीक है, इतने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पेपर में कावित्री ब्लू पेन से। ठीक है, कहती हैं हाँ, कि। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको व्याख्या लिखते हैं, जो व्याख्या का सीधा सीधा अर्थ है उसी को बड़ा चढ़ा के लिख देना। आप उसको बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, वो व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें व्याख्या बहुत सारी दी गई, जैसे नवीकरण कितना प्रतिशत क्यों नहीं हुआ है, जैसे इसमें ये पूछा गया, तो इसी को आप बड़ा चढ़ा के अपने शब्दों में लिख दें, यही आपकी व्याख्या हो जाएगी। ऐसे ही आपको जो पूरी व्याख्या है पूरे के पूरे एग्जाम में आपको लिख लेनी। अगर आप इसी तरह से व्याख्या लिखेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लें,
एंड चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, राधे राधे।